शादी के बाद पहला तीज का त्योहार पीहर यानी मायके में ही मनाने की प्रथा है, लेकिन अगले वर्षों में कोई बंदिश नहीं होती। शादी के बाद पहली तीज पर लड़की अपने मायके जाती है, जहां उसकी ससुराल की तरफ से सिंधारा भेजा जाता है। सरपंच साहब राम राम। सुनाओ सुनाओ, ठीक सो लारा अनिल घरा दिया ही ना। ससुर या जेठ बढ़िया कपड़े, मिठाई, सुहाली बड़े पता से मेहंदी, पाटड़ी, रस्सी लेकर नववधु के घर पहुंचता है, जिसको सिंधारा लाना कहते हैं। इसी कारण इस त्योहार का नाम सिंधारा तीज भी है। ईब तो जी सार है, सबके ही मौज। सावन मास की तीज त्योहारों में सबसे पहले इसलिए भी गिनी जाती है कि ये विरह और मिलन दोनों का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है, आई तीज बो गई बीज। ये बीज हैं मानव के आपसी प्रेम के, और हर दिन नए उत्साह और उमंग से भरकर हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाने के। तीज न केवल एक त्योहार है, बल्कि एक संपूर्ण लोक संस्कृति है। हे राम राम बेटी, कमाऊ चिंता रो, बूढ़ सुहागन हो, दूधा नाओ पुत्ता फलो। मारे सारे त्योहार में न्यूए लागर न्यूए बधाई बट्टे और न्यूए सारे का सब कह के भाई ठाठ रहे। सामन की मेहंदी मत है कति ताजी ताजी मैं कार नहरी आवे, जड़ी बूटिया का काम न्यारा करे। और भाई तीजा ने एक बात और कई कई काम करे, बहुत झूलेंगी तो भाई उसने पकड़ कर पाटड़ी पे बैठेंगी। मेहंदी लाग रही तो छाले भी को ना पड़े। इसका ये कितने के मैं फूल फाल बनाए जाओ, वह मेहंदी ना होती जो सारी रात बच्ची रहा था कि गर्मी न काट। जिसका घनी रचनु का देंगे उसका भाई वीर मर्द का घना प्यार। अखंड सौभाग्य का प्रतीक चूड़ियां और त्योहार हो तीज का, तो सुहागिन श्रृंगार में सबसे ज्यादा महत्व चूड़ियों को ही देती है। इसलिए तीज के त्योहार पर चूड़ियां पहनना एक प्रमुख परंपरा भी बन गई है।
और झुलाने के सिलसिले में लड़कियां और बहू तो शामिल होती ही हैं, साथ में देवर भी भाभियों की पींग का लंगर पकड़ के इतनी ऊंची चढ़ा देते हैं कि उनका घूंघट खुलकर मुंह दिख जाता है। भाभी अगर हिम्मत वाली हो तो डरने की बजाय पेड़ की टहनी तोड़कर देवर की तरफ फेंक कर कहती है, ले सासू का नाक तोड़ लिया सू। सासू का नाक तोड़े और तोड़वाए बिना, मल्हार राग की गाए बिना, गुलगुले सुहाली खाए बिना और बरसात में नहाए बिना तीज मनाने का मजा नहीं आता।